राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड जबरदस्त होंगे। और आज का लेक्चर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि फैक्टराइजेशन के ऊपर लेके आए हैं। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं, और बहुत आसान तरीके से जानेंगे जिससे कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और हम इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस को लेंगे, जिसमें पहले कैटेगरी ली है हमने सिंपल टाइप के क्वेश्चन। सिंपल टाइप के क्वेश्चन के बाद हम अगली कैटेगरी लेंगे जिसमें रूट्स वाले यानी कि रूट्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना सीखेंगे। जैसे कि रूट्स वाले ऑपरेशंस को जोड़ते कैसे हैं, रूट्स वाले यानी कि रूट्स जो भी नंबर है, इरेशनल नंबर है, उनको जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, और उन्हीं की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो बेटा उसको हम अगले टाइप 2 में लेंगे। पहले हम सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन को जानते हैं। अच्छा, पहले बात, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेथड है, सबसे पहले अगर हमने बात करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा वो होती है जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, यानी कि जहां पर डिग्री क्या हो 2। और बेटा डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। तो वेरिएबल हमने एक ले लिया x, तो x की सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। एक इस 2 से छोटी हो सकती है, तो सारा x की पावर 1 होनी चाहिए। और एक कांस्टेंट टर्म यानी कि बिना x वाला, जिसमें x नहीं हो, 5 7 9 2 -3 -4 11 एनीथिंग एल्स, कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर कुछ ना कुछ बार तो आएगा बेटा, 5 टाइम्स 9 टाइम्स 12 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं a, एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं b, एंड कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं c। ये इज इक्वल टू में 0 हो जाए तो ये बन जाता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी हिसाब से अगर यहां सब में 0 लगा दें तो ये क्या बन जाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ही सीखने बेटा हमें। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन के साथ साथ हम वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। फैक्टराइजेशन के साथ साथ हम वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। ठीक है बेटा, यहां पे चालू करते हैं। अच्छा, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो फैक्टर है, यानी कि इनको जो फैक्टराइज किया जाता है वो किस मेथड से किया जाता है? बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड। मिडल स्प्लिटिंग मेथड, जैसा नाम बेटा वैसा काम। मिडल मतलब बीच वाला, ये बीच वाला। स्प्लिट मतलब तोड़ना, मतलब ब्रेक करना। तो अगर बीच वाले टर्म को ब्रेक कर दें, बीच वाले नंबर को तोड़ दिया जाए, तो हम मिडिल स्प्लिटिंग आसानी से सीख सकते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। यहां देखो सारे, आशा करूंगा कि सारे बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले बेटा इक्वेशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, फिर एक्स का टर्म होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट होना चाहिए। चेक करो कि क्या एक्स स्क्वायर का टर्म है, पहले है, एक्स का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। मतलब क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन तुम्हारे मन मर्जी का, यानी कि आपके फेवरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है। सीधे सीधे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है। अब आपको क्या करना है यहां, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके आगे कुछ नहीं लग रहा तो क्या मानेंगे? 1। जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं। इसको यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, और लास्ट में जो डिजिट दी रखी है 10, इसका बेटा रफ पेज पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी कि रफ में करो या अपने माइंड में करो, इन दोनों का करो बेटा मल्टीप्लाई। 1 × 10 क्या आया? 10। इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। यानी कि ये जो नंबर आया है ये मुझे चाहिए मल्टीप्लाई पे। किस पे चाहिए? मल्टीप्लाई पे ये नंबर चाहिए। यानी कि ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करो जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया बेटा? 10। जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 10। और फिर टारगेट करेंगे बीच वाले को। ये बीच में क्या लिख रहा है? 3, मतलब 3 यहां लिख लो। और 3 जो चाहिएगा आपको वो पीछे वाला साइन देख के चाहिएगा बेटा। यहां अगर प्लस है तो मुझे ऐड करने पे 3 चाहिए, अगर यहां माइनस है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने पे 3 चाहिए। हालांकि जनरली हर क्वेश्चन में साइन आगे वाला देखा जाता है, पर ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है, बहुत इजी तरीका है कि अगर आपको ये 3 चाहिए तो ये 3 पीछे वाला साइन क्या है? माइनस, मतलब 3 चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे। किस पे? सब्ट्रैक्ट करने पे। अब आपको 2 कैटेगरी मिली बेटा, ये दोनों रूल फॉलो करने हैं आपको। मैंने क्या बताया? मिडिल स्प्लिटिंग का मतलब होता है बीच वाले को स्प्लिट करना। स्प्लिट करने का मतलब है कि इस जो bx वाला टर्म है इसे 2 टुकड़े करने हैं। अब सब 2 टुकड़े करें तो कैसे करें? उसकी कोई शर्त तो होनी चाहिए, कंडीशन। तो उसकी कंडीशन क्या है कि 3, यानी कि आपको 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे तो आए 10, और उन्हीं दोनों नंबर को घटा दूं मैं तो क्या है? 3। सबसे पहले हमें ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाए, और उन्हीं दोनों को आपस में घटा दो तो 3 आ जाए। एग्जैक्टली, यानी कि जो आपने सोचा है भैया बेटा, पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 3। 5 और 3, यानी कि हमने सोचा, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज किया, और क्या हमारे नंबर मिले? 5 और 3। अगर सर 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा बेटा? 5 × 2, 5 × 2 = 10, और 5 में से 2 गया तो 3।
यानी कि दो नंबर हमने क्या सेलेक्ट करे, एक करा 5 और दूसरा करा 2। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए था, 10। मतलब कोई भी दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और उन्हीं दोनों को आपस में घटा दें तो क्या आए, 3। यानी कि ये माइनस सब्ट्रैक्ट करने को बता रहा है, घटाना है। तो सर 5 लिया, एक 2 लिया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 10, उन्हीं दोनों को घटा दिया तो क्या आया 3। मिल गए 5 और 2। बस आपको यही दो फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं, ये दोनों नंबर हो गए। तो बेटा क्या करना है, सॉल्व करने के लिए इसको एज इट इज रखना है। 1 को लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ये बेटा एज इट इज रहेगा, प्लस एज इट इज रहेगा। हमें तोड़ना क्या था, मिडिल स्प्लिटिंग मतलब बीच वाले को, तो सर इसको तोड़ना था, तो इसको हमने तोड़ा दो पार्टों में। ये 3 मुझे कैसे चाहिए था, घटाने पे, और कौन से नंबर को घटाने पे 3 आ रहा था, 5 और 2। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे 5 - 2, क्योंकि सर 3 चाहिए था घटाने पे। 5 - 2 3 हो गया, देखो 5 और 2। उसके बाद क्या है बेटा, x माइनस का माइनस, 10 का 10 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 0 का 0। मतलब सारा एज इट इज ऐसे ही उतार देना है, केवल टारगेट रहेगा बीच वाले को स्प्लिट करना, जो कि कर दिया बेटा, यही मेन है। अगर ये चीज आ गई तो आपको आसानी से आ गई। तो बेटा इसको क्या करना है, स्प्लिट कर दिया। अब इनको घटाना नहीं है, घटा दोगे तो यही आ जाएगा। आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों में। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर यहां माइनस होता तो साइन बदलता, अगर प्लस है तो नो चेंज इन साइन। एक्स इंटू 5 5x, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा ये कितने टर्म थे, 1 2 3, अब कितने हो गए 1 2 3 4। पता चला ना मिडिल स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, बीच वाले को स्प्लिट करके हम एक नया मेहमान ले आए घर में। कितने हो गए 4, यानी कि 3 की जगह एक महान देवता जी प्रकट किए हमने, क्या हो गए अब 4। यानी कि इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, दो दो के जोड़े बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बनाया और एक इन दोनों का, इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब चोरी करना है, ठीक है। अरे सर क्या चोरी वोरी करना सिखा रहे हैं, चोरी करना मतलब ऐसे लो, यानी कि इन दोनों घरों में ऐसी चीजें ले लो जो दोनों घरों से ली जा सके। कोई भी ऐसी चीज उठाओ जो ये वाला घर भी दे सके और कोई ऐसी चीज उठाओ जो ये भी दे सके। तो सर हमने यहां आइडिया लगाया कि भाई यहां पे सर देखिए बच्चों, यहां पे x कितने हैं 2 और यहां पे x कितने हैं 1। मतलब अगर मैं x 2 टाइम्स लेना चाहूं तो ये तो दे देगा, पर ये नहीं दे पाएगा, इसके पास है ही नहीं है 2 टाइम्स। तो आपको ऐसे इतनी ऐसी चीजें लेनी है जो दोनों घरों से मिल जाए। तो सर x को एक बार ले लेते हैं हम, एग्री। x सर एक बार ये भी दे देगा और एक ये भी दे देगा। भाई x को हमने एक बार लिया बच्चा, तो यहां x आ गया, तो यहां कितने x बचे x, और प्लस यहां से ये x हमने ले लिया, तो यहां क्या बचा 5। क्या दोनों ने x दे दिया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे पाएंगे ना भाई, ज्यादा के पैसे वाले नहीं है, इतना ही गरीब लोग हैं, इतना ही मिलेगा इनसे। अब इन दोनों में से सेम वही चीज लेनी है जिससे ऐसा बना सके। तो भाई इस वाले जैसा ये ब्रैकेट है ना, वही ब्रैकेट यहां बनाना है, यानी कि यहां से कुछ ऐसी चीज चोरी करो, ऐसी चीज कॉमन लो जिससे कि इसका जो है यही ब्रैकेट बन जाए। तो देखो x के पास यहां 2 है और यहां x के पास क्या है, कुछ नहीं, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा है, मतलब आपको ये 2 यहां से कॉमन लेना पड़ेगा। अब 2 सर प्लस का कॉमन लिया जाएगा, माइनस का यहां प्रॉब्लम रहेगी। तो बेटा अगर ये प्लस का है और यहां क्या है माइनस, मतलब आपको इस वाले को सेम ऐसा बनाना है, तो क्या इस माइनस को पलटने की जरूरत पड़ रही है, डेफिनेटली सर माइनस है यहां और मुझे क्या चाहिए प्लस। जब भी यहां के साइन को चेंज करने की जरूरत पड़े तो यहां पे कौन सी चीज ली जाएगी कॉमन, माइनस की, और नहीं चेंज करना है तो प्लस की लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो 2 तो आ ही गया, अब 2 का 2 में डिवाइड दिया, खत्म, क्या बचा x, और माइनस को कर देंगे प्लस क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन लिया है। अब 2 का 10 में डिवाइड दिया, कितनी आया 2 5 जा 10। तो बेटा देखो दोनों ब्रैकेट क्या बन गए सेम। जब भी ऐसा हो जाए तो ये फाइनल स्टेप होता है, जो जो सेम ब्रैकेट है उनको लिखो एक बार, और जो जो बाहर बाहर वाले ब्रैकेट है उनको लिखो एक ब्रैकेट में, और बेटा ये हो गए आपके फैक्टराइज। होपफुली आ गया होगा, इजी है। तो हम 2-3 क्वेश्चन और लेके देखते हैं और उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा यहां चलते हैं, यहां पे भी सेम वही प्रोसेस। सर ये इक्वेशन x में थी, ऐसी सेम से ये इक्वेशन किसमें है y में, तो सर इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया 1, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो और लास्ट वाले को सेलेक्ट करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, किस पे, रफ पे। तो 1 × 14 कितना आया बेटा 14, यानी कि मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए मुझे 14, 2 डिजिट जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 14, ठीक है। और फिर बीच वाले को देखते हैं, बीच वाला है 5 और साइन देखेंगे पीछे वाला क्या है माइनस। तो ऐसी 2 डिजिट जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना चाहिए 14, और उन्हीं दोनों को घटाएं तो फिर क्या चाहिए 5। इस बार फिर घटाने पे चाहिए, मतलब 2 डिजिट जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और उन दोनों को घटा दें तो 5 आए, राइट, एग्जैक्टली जो आपने सोचा है, यानी कि 7 और 2, 7 × 2 14 एंड 7 में से 2 गया 5।
तो बेटा इसी तरीके से, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा ये लिखेंगे सेम, इसको एज इट इज रखते हैं, ये प्लस भी एज इट इज। ये 5 कैसे चाहिए था आपको? घटाने पे, इसका मतलब 5 के 2 फैक्टर कर दिए हमने, 5 घटाने पे मिल रहा है सर 7 माइनस 2, ये y का y माइनस का माइनस 14 का 14, सेम एज बिफोर जैसे यहां किया था। उसके बाद इस y का दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो y स्क्वायर प्लस y का 7 में किया 7y माइनस y का 2 में किया 2y माइनस 14 इज इक्वल टू, अब दोनों में कॉमन, इन दोनों में और इन दोनों में, यहां से कॉमन लो सर, यहां 7 है, यहां तो कुछ डिजिट ही नहीं है, ठीक है, यहां y 2 टाइम्स है और यहां y 1 टाइम्स है, मतलब इन दोनों में से y एक बार कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा एक बार y प्लस यहां से y हमने ले लिया है, यहां बेचारे मेहमान बचे ये 7। अब सेम ऐसी चीज हमें यहां बनानी है, तो चेक करो कि यहां y है और यहां क्या है 2y, मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2, अब तो y बच जाएगा ना, ठीक है। क्या यहां साइन बदलना है सर? बदलना है, माइनस की जगह क्या चाहिए प्लस, मतलब ये जो 2 है वो कैसा कॉमन आएगा? नेगेटिव, तो यहां 2 ले लिया, क्या बचा y माइनस हो गया प्लस 2 का इसमें डिवाइड दिया, कितना आया 7 इज इक्वल टू, सेम सेम ब्रैकेट वाले एक बार और बाहर बार ब्रैकेट वाले बाहर बार वाले एक ब्रैकेट में, तो बेटा फाइनली आंसर ये हो गया, फैक्टराइज आ गया। लास्ट लेते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, इसका यहां करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि सर 2 का मल्टीप्लाई किया 4 में, कितना आया 8, मतलब मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या चाहिए 8, और बीच में क्या लिख रहा है 4 9, बीच में लिख रहा है 9, इस बार 9 के आगे कौन सा साइन है? प्लस, अब थोड़ा चेंजमेंट आया, जोड़ने पे क्या चाहिए 9, इस बार बेटा ऐड करने पे 9 चाहिए, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे 5 चाहिए था, यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे 3 चाहिए था, मतलब यहां चेंज हुआ। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे आए 8 और उन दोनों को जोड़ने पे आए 9, तो एक नंबर हुआ 8 और दूसरा हुआ 1, 8 इंटू 1 8, और 8 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 9, क्लियर है, 8 1 जा 8, 8 और 1 9, तो मिल गए मेरे को फैक्टर 8 और 1, तो बेटा इसको ऐसे ही लिखते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, इस 9 को तोड़ना था, इस बार 9 घटाने पे चाहिए था या जोड़ने पे? ऐड करने पे, तो ऐड करके लिखेंगे, किस किस को ऐड करके मिल रहा है 8 प्लस 1 और बाहर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो बेटा 2x स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 8x इसका इसमें कर दिया प्लस 1x और प्लस 4 इज इक्वल टू, फिर दोबारा से 2 2 में कॉमन, तो बेटा यहां कॉमन लेने की कोशिश करो, यहां देखो x और x, यहां x 2 टाइम्स, यहां x 1 टाइम्स, यानी कि एक तो x कॉमन आ जाएगा, डिजिट में भी तो आ जाएगा, 2 और 8 में किसका डिवाइड चला जाता है ज्यादा से ज्यादा? सर 2 का चला जाता है दोनों में, इसका मतलब 2 कॉमन और आ जाएगा, तो जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड, 2 तो ले ही लिया, यहाँ एक x ले लिया, तो 2 आ गया बाहर, कुछ नहीं बचा, x यहां से 1 ले लिया तो कितना x बचा 1, प्लस x यहां से बाहर ले ही लिया है, और 2 का जब 8 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। अब यही ब्रैकेट मुझे यहां बनाना है, सर ये चीज तो यहां पहले से बनी बनाई है, जब पहले से बनी बनाई होती है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ता है 1, क्या लेंगे, और ये पहले से सेम बना हुआ है और साइन भी कोई चेंज नहीं करना, मतलब प्लस का 1 लेंगे, तो यहां आएगा आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सेम सेम वाले ब्रैकेट को 1 टाइम लिखते हैं एंड अनदर ब्रैकेट को 1 ब्रैकेट में, यानी कि 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, ये बेटा फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। एंड लास्ट लेते हैं, लास्ट कैसे करना है, सबसे पहले यहां पे भी सेम प्रोसेस, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो, एक्स स्क्वायर वाला यानी कि स्क्वायर वाला है, एक्स वाला है, वेरिएबल वाला है एंड अनदर कांस्टेंट है। सबसे पहले इस फॉर्मेट में क्वेश्चन का अरेंजमेंट करना है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लो एंड लास्ट टर्म लो, दोनों का करो मल्टीप्लाई अपने माइंड में या फिर रफ पे, यानी कि 2 इंटू 3 क्या आया बेटा 6, तो ये जो 6 नंबर चाहिए वो आपको किस पे चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 6, और बीच वाला लिखो, बीच वाला सर इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, डिजिट लिखते हैं डिजिट, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, यानी कि 1 चाहिए और पीछे वाला साइन देख के, पीछे साइन क्या है माइनस, आगे वाला नहीं देखते हैं, यहां पे देखते हैं पीछे वाला, पीछे है माइनस, मतलब माइनस करने पे क्या चाहिए 1, तो ऐसी दो डिजिट जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, दो डिजिट जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आए और आपस में घटा दें तो क्या आए बेटा 1, 3 एंड 2, जैसे कि 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा बेटा 1, तो यहां पे आपको क्या करना है, पहला वाला एज इट इज माइनस, अब आपको इस 1 को ही तो सब्स्टिट्यूट करना है, आपने को मैंने क्या बताया मिडिल स्प्लिटिंग, मतलब बीच वाले को ब्रेक कर दो, तो 1 को ब्रेक करना है, पर 1 कैसे चाहिए था घटाने पे, तो कौन से दो नंबरों को घटाने पे आ रहा है सर, 3 में से 2 को घटाएंगे तब आ रहा है 1, और मल्टीप्लाई करने पे दोनों को 6 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद y है तो y, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, सबको एज इट इज, देन 2y स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई चेंज नहीं होता,
ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो देयर इज नो चेंज, देयर इज ऑल्सो नो चेंज। बट अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आपको ये साइन डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। y इंटू 3 3y, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन बदल गया, एंड y इंटू 2 2y, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा चेक करो, यहाँ कितने टर्म थे 3, यहाँ कितने हो गए 4। इसी को बोलते हैं मिडल स्प्लिट, बीच वाले को स्प्लिट कर दिया। नाउ पहले वाले दो में कॉमन एंड लास्ट वाले दो में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लो, मैक्स टू मैक्स कॉमन लेना है। 2 और 3 में किसी का भी डिवाइड नहीं जाता, यानी कि यहाँ वेरिएबल y जो है वो 2 टाइम्स है, यहाँ y कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। तो दोनों में से कम वाला कॉमन आएगा y, क्योंकि 2 बार लेंगे तो ये दे देगा पर वो दे नहीं पाएगा। y ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 2, एक बचा y क्योंकि एक ले चुके हैं, माइनस यहां से भी y ले लिया, कितना बचा 3। ऐसे इन दोनों को मतलब यहां से जो ये ब्रैकेट बनाए वही ब्रैकेट मुझे यहां बनाना है, तो यहां पे कॉमन लेना कंपलसरी है। अब देखो जरा, ये ब्रैकेट तो सर पहले से ही बना बनाया है, यहाँ पे जब पहले से ही बना बनाया होता है तो कॉमन लेना कंपलसरी होता है। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो डेफिनेटली आपको जबरदस्ती 1 लेके दिखाना है। तो जब कुछ नहीं आ रहा तो क्या लेंगे 1, और अगर साइन ये एज इट इज इसी वाला है तो प्लस का 1 लेंगे, और साइन ये अगर ये वाला नहीं है तो माइनस का लेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ साइन कैसा था आपका बेटा, इस वाले क्वेश्चन में माइनस था, और यहाँ मुझे क्या चाहिए था प्लस, तो मैंने यहाँ माइनस का कॉमन लिया। अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो आप इसको कैसा कॉमन लोगे, प्लस का। तो ये आ जाएगा आपका 2y माइनस 3, क्योंकि 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वाले एक ब्रैकेट में एंड बाहर वाले एक ब्रैकेट में। तो बेटा होपफुली मैं आशा करता हूं आपको पैटर्न 1 समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हो मिडल स्प्लिटिंग मेथड से। अच्छा, इसमें टाइप 2 आता है रूट वाले ऑपरेशंस का, यानी कि अब प्रॉब्लम आएगी रूट वालों में। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट जितनी पकड़ बना लोगे इस कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपका जितना मजबूत हो जाएगा, रूट वाले उतने ही आसान हो जाएंगे। क्योंकि रूट में थोड़ा सा ऑपरेशंस अप्लाई करने में हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि रूट्स ऑपरेशन को, यानी कि रूट्स नंबर को, इरेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो उसको हम पढ़ेंगे बेटा टाइप 2 में। तब तक कि इसको नोट डाउन करें। हाँ तो बच्चों, होपफुली आपको जो भी समझाया समझ में आ गया होगा, और ये मैंने क्वेश्चंस कुछ आपके होमवर्क के लिए रखे हैं और इनको जरूर ट्राई करें। अगर कोई भी क्वेरी हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए बेटा, ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। पहला है 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 4a² प्लस 16a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन x में y में थी अभी, ऐसी ये किसी भी वेरिएबल में हो सकती है। जैसे यहाँ पे a में है, ऐसे यहाँ m में है, 3m² प्लस 10m प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड अनदर वन इज 3x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये सारे क्वेश्चंस बेटा ट्राई करने हैं और उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरी या कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, तो हम कोशिश करेंगे उसे अगले लेक्चर में, जो भी हम टाइप 2 लेक्चर लेके आएंगे रूट्स वाले नंबर्स का, उसमें हम इस चीज को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दें। तो बेटा आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर टाइप 2 के साथ। धन्यवाद, राधे राधे।